स्टार्ट करें। यस। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती की 426वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिप्नोसिज्म यानी सम्मोहन एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान पास्ट में जाकर के भी खोज सकते हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं नवनाथ गायकवाड़ जी। आप महाराष्ट्र शासन के स्वास्थ्य विभाग में समाज सेवा अधीक्षक के रूप में 32 साल आपने काम किया है। 32 साल से सम्मोहन के लगभग 2600 कार्यक्रम आपने आयोजित किया है। 6 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को आत्मविश्वास एवं एकाग्रता बढ़ाकर यूपीएससी, पीएससी और विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से आपने उनके कैरियर में योगदान में किया है। तो आज के हमारे विषय पर मैं आमंत्रित करता हूं नवनाथ गायकवाड़ जी को। प्लीज अपनी बात रखें। ओवर टू यू सर। ओके, मैं क्षमा चाहता हूं सभी से, क्योंकि जहां मैं आके बैठा हूं मैं जंगल में बैठा हूं और मच्छर भी तकलीफ दे रहे हैं। तो पहले क्षमा चाहता हूं। आप सभी का स्वागत भी करता हूं, क्योंकि मेरे यहाँ जो टावर है, मैं देहात में मेरे गांव में हूं, तो टावर, जियो का टावर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट चल रहे हैं परसों से। तो 6 किलोमीटर आगे आके मैं बैठा हूं जंगल में। तो आप सभी का स्वागत करता हूं, और आप में से सभी लोग वीडियो ऑन करें तो और भी अच्छा लगेगा। प्लीज सभी लोग वीडियो ऑन कर दीजिए। यस जी सर, नमस्ते। यस, श्यामल जी, राव जी, आप भी वीडियो ऑन कर लो। जी सर। तो आप सभी का स्वागत इसलिए और अभिनंदन इसलिए कि आप चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए काम करने वाले सभी लोग हो, उसी समिति से जुड़े हुए हो। और मैं 35 ईयर से हिप्नोटिज्म के 2696 स्टेज प्रोग्राम पूरे देश विदेशों में किए हैं। और आज आपके साथ डॉक्टर राजेंद्र जी सलूजा, बुरहानपुर वाले, उनके वजह से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। चौबे जी है, शर्मा जी है, डॉक्टर, दोनों का भी मेरे साथ कांटेक्ट हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ समझना चाहते हो, तो आप में से कितने लोग हैं आपने लाइव हिप्नोटिज्म का शो देखा है? कोई नहीं, क्योंकि इंडिया में 200 लोग भी निकलते नहीं है स्टेज हिप्नोटिज्म करने वाले। और 35 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ। 6 लाख से ज़्यादा बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे करें, कॉन्फिडेंस कंसंट्रेशन के लिए एग्जाम को कैसे जाए, ये ट्रेनिंग दे चुका हूँ। और सभी मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईआईटी, डिफेंस, सब जगह रहे हूँ। यस, कि जब आप लोग काम करें तो थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड किस प्रकार काम करता है, इसके बारे में आप हम लोग जान ले। रंजना मैडम, आप भी वीडियो ऑन कर लीजिए, और फेस मुझे दिखे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग अब जनरली, मेरे ऑनलाइन सेशंस बहुत कम होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, और प्रैक्टिकली जितना भी है वो मैं आज को कम समय में आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। तो हमारे सबकॉन्शियस लेवल में 9 गुना शक्ति ज़्यादा होती है हर एक के, और अगली जो हमसे जो अगली जनरेशन आ रही है, हमसे कई गुना क्लेवर है। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट भी काम कर रहा है, आप भी काम कर रहे हैं, सभी कर रहे हो, मगर बहुत बार सभी पेरेंट्स सभी बहुत डिस्टर्ब है। श्यामल जी, मेरा हर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कोई इंपॉर्टेंट हो गए उनसे तो उनको बोले कि थोड़ा रुक जाइए, कुछ प्रॉब्लम्स हो तो, है ना, या रुक सकते, ज्वाइंट हो सकते हैं वो भी। तो डॉक्टर लक्ष्मण सर, आप भी वीडियो ऑन कर ले तो और अच्छा लगेगा। तो सबकॉन्शियस लेवल पे हिप्नोटिज्म क्या है आपको मालूम ही नहीं है। हिप्नोटिज्म एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, बेस्ड ऑन साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, और WHO इसको रिकॉग्नाइज करता है। और 25 नवंबर 2003 को गवर्नमेंट का एक GR है हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, इसका यूज कीजिए, इसका प्रचार और प्रसार करने के लिए गवर्नमेंट का GR है।
फिर भी हमारे लोग मिले नहीं है। ये हमारा प्रॉब्लम है, आप लोगों का नहीं है, क्योंकि हम आप तक पहुंचे नहीं हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको कुछ बातें प्रैक्टिकल के साथ भी बताएं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड शो होता है। तो आप लोगों का एक सवाल है सभी, राहुल जी, आपको अगर अभी दौड़ना है तो कितना किलोमीटर दौड़ पाओगे? उंगलियां बता सके तो चलेगा, ऐसा एक दो। श्यामल जी, आप अपनी उंगलियां बताओ, कितना किलोमीटर भाग पाओगे? अभी आपको भागने के लिए बोले, कितना किलोमीटर? मैडम जो है ना, देवदत्त मैडम ना, 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं। राहुल, कितना भागोगे आप यंग हो तो 1 किलोमीटर मैक्सिमम, 1 किलोमीटर, कुछ लोग आधा किलोमीटर, मैक्सिमम 2 किलोमीटर बराबर है। तो अभी आपको भागने के लिए बोला जाएगा तो आप 0.25 किलोमीटर से ही, यानी 750 मीटर से ही धीरे धीरे जाके 1 किलोमीटर पे जाके रुक जाओगे, बराबर है। इसका मतलब आपकी कैपेसिटी है 1 किलोमीटर भागने की। अब हम लोग सिचुएशन बदल दे, आप रोड पे चले गए हो और आपके पीछे तलवार लेके 4 लोग मर्डर करने के लिए भाग रहे हैं, आप कितना भागोगे श्यामल जी? 10 किलोमीटर पुलिस स्टेशन है तो ही बच पाओगे, कितना किलोमीटर भागोगे मैडम? हाँ रिची मैडम, जब 10 तक किलोमीटर पुलिस भाग पाओगे? 10 किलोमीटर पे पुलिस स्टेशन है, 5 किलोमीटर पे। देवदत्त मैडम, आपने आधा हाँ, किलोमीटर बोला था। जब तक सर, पुलिस स्टेशन है नहीं ना, आपका आता तब चेहरा तक नहीं दिख भाग रहा है। लेंगे। हाँ, अरे आराम से 5 किलोमीटर तो आराम से भाग लोगे, बराबर है। जब तक नहीं आती पुलिस पुलिस स्टेशन तब स्टेशन है तक जब, भाग नहीं लेंगे। नहीं, पुलिस स्टेशन 5 किलोमीटर पे है तभी हम बच पाएंगे। तो हाँ, हम लोग भाग पांच लेंगे किलोमीटर तब तक। आराम से जा सकते हैं, बराबर है। तो जब बराबर। भी आप आधी अभी आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर बोलने वाला व्यक्ति 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर कैसे भाग पाएगा? तो इसका मतलब आप लोग अभी भी 5 से 10 किलोमीटर भाग सकते हो, एम आई राइट? क्या उसको बोलोगे चलो आप रुक जाइए, प्रैक्टिस करने दीजिए, महीने 2 महीने के बाद फिर पीछे लगिए, 10 किलोमीटर भागने के में योग्यता हो जाएगी तब? नहीं ना। नहीं। इसका मतलब हम अभी भी 5 से 10 किलोमीटर भाग सकते हैं। तो ये शक्ति कहां से आई? उस वक्त हम अपने आप को सजेशन देते हैं, बेटा बचना है तो उतना भाग सकता है। यही ऑटो सजेशन है, यही आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है। हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, मगर मैं आज टेक्निक दूंगा कि आप पहले भी कुछ लोग जाना चाहिए, बच्चे के लिए काम कर रहे हो, क्योंकि बच्चे आ गए उनके पेरेंट्स के साथ भी हमें काम करना पड़ता है। और हमारे घर में भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हमें डेवलप करना है ना। तो उसके लिए एक ब्रेन का फॉर्मूला याद रखिए, वो है थॉट प्लस इमोशन इज इक्वल टू एक्शन। क्या है राहुल, फॉर्मूला क्या है बताइए? अनम्यूट करके जिनको क्वेश्चन पूछा अनम्यूट करके बोल सकते हो। ब्रेन का फॉर्मूला याद रखिए, क्या है? राहुल राहुल नहीं बता पाएगा, नॉट रुचि मैडम, परफेक्टली एबल टू आंसर द क्वेश्चन। हाँ रुचि मैडम, थॉट प्लस इमोशन इज इक्वल टू, नहीं, थॉट थॉट प्लस इमोशन इज इक्वल टू, थॉट प्लस इमोशन इज इक्वल टू एक्शन। हमारे मन में कोई थॉट आया, उसके साथ इमोशन लग गए, तो एक्शन होती है वो प्लस हो या माइनस। आपके मन में आया मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो इमोशन लगने पर आप कर पाओगे। आपने बोला मैं कर नहीं सकती हूं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, या मैं कर नहीं सकता हूं, तो इमोशन लग जाएगी, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सिंपल बात है, अपना हाथ भी उठा नहीं पाओगे। कैन यू बिलीव? ये हमारे ब्रेन में सब सुविधाएं हैं, तो हम उसी को इस्तेमाल करके अपने आप में या बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। सभी बच्चे बहुत क्लेवर है, देयर इज नो बैड मेमोरी, ओनली ट्रेंड और अनट्रेंड मेमोरी होती है। याद रखिए, जो बच्चा पहली क्लास नॉर्मली पास हो सकता है, वर्ल्ड का कोई भी क्लास पास हो सकता है, यह मेरा प्रामाणिक दावा है। सिर्फ उसको लैंग्वेज आनी चाहिए। लैंग्वेज अगर आई तो वर्ल्ड की कोई भी लैंग्वेज में कोई भी क्लास पास हो सकता है, मगर उसको इंटरेस्ट किस प्रकार क्रिएट करे, और उसको जिसमें इंटरेस्ट है वो जल्दी पिकअप कर लेगा। सभी सब्जेक्ट आसान होते हैं। देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लैंग्वेज हिंदी हार्ड होती है, हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश हार्ड होती है। तो कौन क्लेवर? मैं और एक सवाल पूछता हूं कि फेल होने वाला बच्चा और मेरिट का बच्चा दोनों पिक्चर देखने जाए तो पिक्चर किसको ज्यादा याद रहेगा? यस बताइए मैडम।
फेल होने वाला बच्चा और मेरिट का बच्चा दोनों पिक्चर देखने जाए तो पिक्चर किसको ज्यादा याद रहेगा? मेड के बच्चे को। मेरिट के बच्चे को। आप में से कितने लोग इसके साथ सहमत है? हाथ ऊपर करो। नहीं है, सर ना बोल नहीं रहे है। हैं। डॉक्टर लक्ष्मण सर बोल रहे हैं ना, है ना? ये सर भी ना हम बोल भी रहे नहीं हैं। बोल रहे। यानी मैक्सिमम हम 60% भी लोग नहीं बोलेंगे फेल होने वाले के मेमोरी में अच्छा रहेगा। बराबर है? कितने लोग मेरे साथ है? हाथ ऊपर करो। फेल होने वाले बच्चों को ज्यादा मेमोरी याद रहेगी, पिक्चर याद रहेगा। बिल्कुल, फिर क्लेवर बिल्कुल। कौन? हाथ नीचे कर लीजिए। थोड़ा सा एक्शन, क्योंकि अभी आपके माइक म्यूट है, इसलिए एक्शन से मुझे बता सकते हो। फिर क्लेवर कौन? दोनों क्लेवर है। ए इज इक्वल टू बी है। फिर एक फेल क्यों होता है और दूसरा मेरिट में क्यों आता है? क्योंकि इन दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है, इंटरेस्ट अलग अलग है। जैसे कि वो बोलता है पिक्चर मेरा मुझे याद रहता है, गाने उसको याद रहेंगे। ये बोलता है मेरा पढ़ाई में मन लगता है, मैं जो पढ़ता हूँ याद रहता है, वक्त पे याद आता है। तो ये मेरिट में आता है। देखिए, आपने आज भी सुना होगा यूपीएससी हमारे देश में सबसे हार्ड एग्जाम बोली जाती है, बराबर है? और उसमें सभी सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चे भी आईएएस है। एम आई राइट? यस और नो? यस बोलिए, या ना बोलना तो ऐसा बोलिए। यस है तो यस। डॉक्टर लक्ष्मण सर, आपका चेहरा दिखे तो और भी अच्छा। एक मोबाइल ठीक से रख दीजिए ना थोड़ा सामने। मधु मैडम आप भी थोड़ा सा, मुझे जरा अच्छा लगेगा। वो क्या सिर्फ फोटो रहा तो अच्छा नहीं लगता। रंजना मैडम आप अगर वीडियो ऑन करें तो और भी अच्छा रहेगा। श्यामल सर, ओके। तो हमारे ब्रेन में ऐसी सुविधा है कि जो हम उसको प्रॉपर बार बार फीड करने पर एक बहुत अच्छा इस्तेमाल, कंप्यूटर से ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो एआई बना है हमारे कंप्यूटर ने बनाया है। तो ब्रेन इज अ सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का बाप है। तो मेरा एक सवाल है, बाप कम पावरफुल होगा या ज्यादा पावरफुल होगा? ज्यादा होगा। फिर ऐसा क्यों होता है? हम एआई के ऊपर क्यों डिपेंड हो रहे हैं? मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर क्यों डिपेंड हो रहे हैं? क्योंकि हम अपने ब्रेन को प्रोग्रामिंग करना नहीं चाहते, उनसे प्रोग्रामिंग करवाना अच्छा जानते हैं। ठीक है? तो मैं आपको एक आपको इंग्लिश मीडियम के कितने लोग हैं? इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम का कुछ है इसमें? नहीं ना, हमारे जमाने में इंग्लिश मीडियम नहीं था बहुत, इसलिए सभी हिंदी मीडियम के लोग होंगे। हिंदी या मराठी? महाराष्ट्रियन लोग कुछ यहाँ पे दिख रहे नहीं। कोई महाराष्ट्रियन है आप में? नहीं है? चलो नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूं कि ब्रेन को प्रॉपर प्रोग्रामिंग करे तो बहुत अच्छे तरीके से वो अपने लाइफ में जो चाहिए वो अचीव कर सकता है। और सम्मोहन के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिकल के साथ बताते हैं। बहुत बार सम्मोहन को मनोवैज्ञानिक आधार तो है, मगर उसको मोहिनी विद्या भी बोलते हैं। तो इसमें इस समाज में कुछ गलत फहमियां है। कोई दैवी शक्ति होती है, चमत्कार होते हैं, किसी को भी मोहित करो, ये सब गलत है। ऐसी शक्ति इंसान में होती नहीं है, हमारे ब्रेन में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, इतना याद रखो। फिर कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं किसी को भी हिप्नोटाइज किया जा सकता है, ये भी गलत है। हिप्नोटाइज होने के लिए 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मन की इच्छा होनी चाहिए, मन की एकाग्रता होनी चाहिए, और ग्रहण करने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। 3 बातें अच्छी है तो ब्रेन ट्रांस की अवस्था में जाता है। इंग्लैंड डिक्शनरी में इसे ट्रांस बोलते हैं, अमेरिकन डिक्शनरी में हिप्नोसिस बोलते हैं, और हम मराठी में या हिंदी में तंद्रावस्था बोलते हैं। तंद्री लगना आपने सुना, एक सेंटेंस सुना होगा। तो ब्रेन ट्रांस में अगर चला गया तो सभी सेंस ऑर्गन्स को भ्रम होते हैं। तो हम किसी को हिप्नोटाइज करने पर हमारे आज्ञा का पालन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे लोग 3 घंटे डांस करते हैं, फिर भी उनको याद नहीं आता है। ये सब वेल क्वालिफाइड लोग हैं, करोड़पति लोग हैं उसमें। जब भी लाखों रुपए देने पर जो डांस नहीं करेगा वो भी करता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपकी आज्ञा का पालन करते हैं तो क्या इनसे कोई गलत काम करवा सकते हो? बिल्कुल नहीं। इस अवस्था में भी मन के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता है। अगर कोई हिप्नोटाइज हो गया और उसको बोलेंगे चक्कू ले अगले का मर्डर कर, नहीं करेगा, रुक जाएगा। कोई लेडी है, उसको नाचना नहीं है और जबरदस्ती नचाने की कोशिश करे तो इस अवस्था से बाहर आ जाएगी। इसलिए भगा के लेके जाना, लूटना इस अवस्था में कभी भी पॉसिबल नहीं है। चौथी बात है, जो लोग हिप्नोटाइज होते हैं वो कच्चे मन के, कम बुद्धि के होते हैं, बोलते हैं, ये भी गलत है। बहुत क्लेवर लोग बहुत जल्दी हिप्नोटाइज होते हैं, और जिनका कॉन्फिडेंस अच्छा है, जिनका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है, जिनका एक्सेप्टेंस अच्छा है, वो बहुत जल्दी हिप्नोटाइज होते हैं। मैं मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता हूँ, जितने भी लोग सामने आते हैं, मैक्सिमम स्टेज के ऊपर आते हैं, उतने सभी हिप्नोटाइज होते हैं। तो मन से 4 गलत फहमियां निकाल दीजिए। इसमें क्लेवर लोग ही हिप्नोटाइज होते हैं, इसमें कोई गलत काम नहीं करवाया जा सकता है, मन के विरुद्ध कुछ नहीं होता है। इसमें कम बुद्धि के लोग हिप्नोटाइज नहीं होते, बहुत क्लेवर लोग होते हैं। इसमें कोई दैवी शक्ति चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है, मनोविज्ञान है।
मेरे पास कोई दैवी शक्ति चमत्कार नहीं है, 35 साल से इसी क्षेत्र में हूं मैं। ओके, इसके बेनिफिट्स क्या है? अभी स्टूडेंट्स लोगों के लिए, बच्चों के लिए क्या है कि स्टूडेंट्स का क्या होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लगे तो याद नहीं रहता है, रहा तो वक्त पे याद नहीं आता है, आया तो घर आने पर याद आता है, एग्जाम आने पर टेंशन आता है, पसीना आता है, टेम्परेचर आता है और कुछ कुछ होता है। ये सभी प्रॉब्लम मन से रिलेटेड है और हम सजेशन देके या किसी के सजेशन से या खुद के सजेशन से हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। खुद को सजेशन दे तो ऑटो सजेशन टेक्निक बोलते हैं, और दूसरे के ऑर्डर से फॉलो करके हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उसको हेट्रो हिप्नोसिस बोलते हैं, हेट्रो सजेशंस बोलते हैं। तो आप कोई भी सजेशन देके अपने आप में बदलाव कर सकते हो, अपने पर्सनैलिटी में चेंजेस कर सकते हो। तो स्टूडेंट में जो प्रॉब्लम है सभी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा मनोशारीरिक बीमारियां, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम जैसे बीपी, शुगर, अस्थमा, एलर्जी, माइग्रेन, फोबिया, एंजाइटी, कुछ नींद के प्रॉब्लम, वेट के प्रॉब्लम कम ज़्यादा है, कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम, हकलाना, नींद में चलना, नींद में बड़बड़ाना, ये प्रॉब्लम सजेशन देके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं या हिप्नोथेरेपी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ सुप्त गुण है, नाचना, गाना, खेलना, कोई भी चीज सुप्त गुण जो है वो डेवलप करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो हम बच्चों के लिए इसका कैसे इस्तेमाल करें? तो फॉर्मूला सिर्फ याद रखिए, थॉट प्लस इमोशन इज इक्वल टू एक्शन। ये हर वक्त आपको हेल्प करेगा। टी शब्द याद रखिए, चाय का स्पेलिंग क्या है? टी प्लस ए इज इक्वल टू ए। अब जब भी मैं फॉर्मूला पूछूंगा आप सिर्फ टी याद रखना, टी प्लस ए इज इक्वल टू ए, थॉट प्लस इमोशन इज इक्वल टू एक्शन। हम लोग एक काम करते हैं, है ना, तो एक मुझे आप सभी लोग चेहरा दिखे ऐसा, मैडम, मधु मैडम, आप थोड़ा मोबाइल सामने रख सकते हो? सर आप राइट साइड में सर आपका नाम नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सर मैं Okay. मैं पूरा है, और कुछ लोग हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कैमरा को शोल्डर लेंथ पे रखें, बट कुछ लोग फिर भी नहीं समझ पाते हैं, कैमरे की पोजीशन नहीं, ठीक है, दिखती है। कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिकल के साथ आपको समझाना चाहता हूँ। मुझे प्रैक्टिकल रंजना मैडम, आप वीडियो ऑन कर सके तो हाँ, रुचि मैडम। सर, 1 मिनट में एक प्रोग्राम में हूँ सर, इसलिए थोड़ा सा। अच्छा, ठीक सर, एक मैं करती हूँ। प्रैक्टिकल, नो प्रॉब्लम, फिर म्यूट आउट कर लीजिए। कौन? रंजना मैडम ना? ओके, नो प्रॉब्लम। तो एक टेस्ट आप बैठे बैठे अगर दे सकते हो तो सभी लोग कोशिश करो। ये जे हनुमान जी, आप थोड़ा चेहरा बताएं। ओके सर, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, तो एक काम करते हैं, आप टेस्ट लीजिए दिल से, सिर्फ आपके हाथ ऐसे दिखेंगे, पकड़ लीजिए आप ठीक से, सामने स्ट्रेट पकड़िए ऐसे, प्लीज। एक काम कीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए सबका, आप बोल सकोगे मेरे से। अनम्यूट कर लीजिए, माइक जो है ना, अनम्यूट निकाल लो, कर लो। हाँ, ओके, क्योंकि आप आवाज दे सकोगे तो आवाज मुझे आएगा। हाँ, मधु मैडम, ओके, हाँ, ओके। अभी अपने दोनों हाथ ऐसा पकड़, और आजू बाजू वाले को बोल दीजिए प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, बात नहीं कीजिए। दोनों हाथ पकड़ो, उल्टा नमस्ते करके उंगलियों में उंगली डाल के सीधा पकड़ो, सीधा राइट हैंड सीधा, लंबा कीजिए, नजदीक नहीं, लंबे, स्ट्रेट। ओके, ऐसे, ओके, स्ट्रेट पकड़िए। हाँ, रविंद्र जी सेम स्ट्रेट सामने पकड़िए, मुझे हाथ दिखना चाहिए आपके ऊपर नहीं, आंखों के सामने, चेस्ट के सामने। सर सर सर, श्यामल जी उल्टा पकड़ा आपने, उंगलियों में उंगली, श्यामल जी। हाँ, बस बस बस, बराबर है, बराबर है श्यामल जी, ठीक है। और स्ट्रेट पकड़ो, राइट हैंड थंब के नाखून के तरफ देखो। मधु मैडम, स्ट्रेट पकड़ो, टेबल पे मत रखो हाथ, सीधा करो, ऊपर ऊपर करो मैडम, ऊपर। हाँ, स्ट्रेट स्ट्रेट, हाँ। और राइट हैंड थंब के नाखून के तरफ देखो, शीशी अप, बी सीरियस। हाँ, वहीं देखो, एक लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो, दिल से ऑर्डर फॉलो करो, सुनो, वहीं देखते रहना और दिल से ऑर्डर फॉलो करना। आप सभी के दोनों हाथ धीरे धीरे भारी हो रहे हैं, अंदर से भारी कर दो। आप सभी के दोनों हाथ भारी 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 हो चुके हैं। आप सभी के दोनों हाथ एकदम भारी, बहुत भारी हो चुके हैं, और दोनों हाथ एक दूसरे में गहरे चिपक रहे हैं। आप सभी के दोनों हाथ एक दूसरे में गहरे 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 चिपक चुके हैं। आप सभी के दोनों हाथ एक दूसरे में बहुत गहरे चिपक चुके हैं। मैं 1 से 3 तक गिनती करता हूं, पूरे चिपक जाएंगे। रेडी? 1, दोनों हाथ गहरे चिपक चुके हैं, खोलने की कोशिश करोगे तो और गहरे चिपक जाएंगे। 2, और गहरे चिपक चुके हैं, कितने भी कोशिश करोगे आप खोल नहीं पाओगे। और 3, नहीं खुलते हैं। अब खोल के देखो, नहीं खुलेंगे, नजदीक नहीं करना, लगाओ ताकत।
यस शेषियप जी खुलते हैं क्या? यस और नो? श्यामल जी खुल रहे हैं क्या? खुल गए। हनुमान जी, श्यामल जी के नहीं खुल रहे, नहीं खुल रहे। हनुमान जी नहीं खुल रहे, पूरी ताकत लगाइए। और कौन है जिनके नहीं खुले हैं? पूरी ताकत है। हनुमान जी खुल रहे क्या? ना ना, यस और नो? नो। श्यामल जी हाथ खुल रहे क्या? यस और नो? सर हिलाइए, सर हिलाइए ना या हाँ। नहीं खुल रहे, ओके। अभी लेफ्ट हैंड नाखून की तरफ देखो आपके, एक लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो। मैं 3 से 1 उल्टी गिनती करता हूं, 1 बोलने पर खुल जाएंगे। रेडी? 1, तीनों दोनों हाथों में धीरे धीरे शक्ति आ रही है, नॉर्मल हो रहे हैं। 2, दोनों हाथों में पूरी शक्ति आ चुकी है, नॉर्मल हो चुके हैं। और 1 खुल गए। खोल दीजिए, खोल दीजिए। यस। अब हनुमान जी, हनुमान जी जी आप अनम्यूट करिए। आपके हाथ खुल रहे थे क्या? नहीं सर, नहीं। और मैंने 1 मिनट 10 सेकंड की प्रोसेस ही की है। और राजेंद्र जी आपके हाथ खुले क्या? नहीं खुले। यस और नो? नहीं खुले। नो। क्यों नहीं खुले? आप तो पूरी ताकत लगाए। क्योंकि एक देखिए, सुनो क्या हो रहा है। अगर सबकॉन्शियस लेवल पे ऑर्डर चली जाए, इमोशन लग जाए, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जिंदगी भर 60 kg हाथ वेट उठा सकते हैं, फिर भी हाथ नहीं खोल पाए। अगर बार बार हमारे ब्रेन के ऊपर कोई रिपीट किया जाए, वो चाहे प्लस हो या माइनस, तो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे अगर चला गया, तो हमें वो इस प्रकार के भ्रम होते हैं, झूठ भी सही लगने लगता है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। हम लोग अब जिस धर्म में पैदा हो गए, गलती से दूसरे धर्म में पैदा होते हैं, हिंदू मुस्लिम के धर्म में पैदा होता, मुस्लिम हिंदू में आता या क्रिश्चियन में जाता, तो आप हम जो अभी जो भगवान मान रहे हैं, अल्लाह, जीसस या कोई भगवान, क्या उसी को मानते? यस, यस और नो? नो। नो क्यों? इसका जिसको मतलब मान- हम जो अभी भगवान मान रहे हैं वो सही है क्या? यस। कैसे Yes. सही हो सकता है? मैंने बोला हम मुस्लिम धर्म में पैदा होते तो अल्लाह मानते ना, जिन्होंने हाँ बोला हो। तो सभी धर्म में वेल क्वालिफाइड लोग हैं, बार बार ब्रेन पर हैमर करने पर ब्रेन वही एक्सेप्ट करता है, फिर वही सबसे अच्छा लगता है। हम लोग हिंदू है, फिर भी कोई राम को पूछता है, कोई कृष्ण को पूछता है, कोई हनुमान जी को, कोई देवी को। ब्रेन के ऊपर बार बार हैमर करने पर वही सही है ऐसा लगने लगता है हमें। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हम बच्चों के लिए धर्म मन में डालने से बेटर आप बोलो कि बेटा ये सभी धर्म भी अच्छे है ना, हमारा धर्म अच्छा है, सबके धर्म भी अच्छा है, तो उनकी मेंटेलिटी इस प्रकार हम क्रिएट कर पाएंगे कि वो आपस में भाईचारे से रह के इस देश को आगे बढ़ाने में हेल्प कर पाएंगे। समझ में आ रहा? हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, हमें लगता है, सबको लगता है वो, क्योंकि बार बार ब्रेन पर वही हैमर करने पर सबसे श्रेष्ठ ऐसा लगता है। मगर सभी धर्म अच्छे हैं, कोई धर्म में बुरी बात नहीं है, इसलिए तो धर्म बने हैं। उसको मानने वाले अलग तरीके से मान रहे हैं बस। तो हमारा जो स्टूडेंट है या बच्चा है, इनको डेवलप करना है, तो इस प्रकार मेंटालिटी डेवलप करना है कि बेटा तुझे पढ़ना है, लाइफ में एक अच्छा इंसान बनना है। इंसानियत से और धर्म नहीं मानते हो सभी लोग मानेंगे, हाँ इंसान। तो ये अगर बच्चों में हम लोग फीड कर पाए, तो क्या होगा कि अगली पीढ़ी एक दूसरे से दुश्मनी करे बिगर वो भाईचारे से रह सकते हैं, और फिर उनकी डेवलपमेंट अच्छी हो सकती है। दोस्तों मेरे पास अभी कुछ पेशेंट काउंसलिंग के, मैं हिप्नोथेरेपी करता हूं, काउंसलिंग देता हूं, तो इनमें बहुत सारे लोग अभी जो व्हाट्सएप पे जो मैसेज भेजते हैं ना धर्म के बारे में, वो वही सोच रहे, पहले अच्छे थे, अब वो इतने बुरे गलत तरीके से सोच रहे हैं, उनके प्रॉब्लम बढ़ चुके हैं, उनको नींद नहीं आती है, उनकी बीमारियां बढ़ चुकी है। मैं रात दिन काउंसलिंग करता हूं, वो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, ऐसे कोई धर्म के लोग ऐसे नहीं है। उनके बारे में लगता है कि लोग हमारे बारे में क्यों गलत सोचते हैं, वो हमारा शत्रु है। अगर बार बार ब्रेन पर फीड किया जाए तो हम खुश नहीं रह पाएंगे और खुद के प्रॉब्लम क्रिएट्स होंगे। इसलिए बच्चों को इस तरीके से हम लोग संस्कारित करें कि बेटा अपना धर्म सबसे अच्छा है, मान लेंगे, क्योंकि अपने माँ बाप सबसे अच्छे हैं, दूसरे के फिर चाचा अंकल कोई तो हो सकता है ना हमारा।
तो इस तरीके से बच्चा चलेगा, उस तरीके से उसका ब्रेन डेवलप करोगे तो उसका ब्रेन वो कहीं आगे जा सकता है, वरना कहीं तो भी शॉर्ट, जितना आगे बढ़ने की उसकी योग्यता है वहीं से कहीं रुक जाएगा। तो हम लोगों को यही काम करना है कि कम से कम ये ब्रेन का, सबकॉन्शियस माइंड का जो यूज करके उनको बार बार पॉजिटिव फीड करना है। ठीक है। अब राजेंद्र जी ने तो मेरा शो देखा है मेरे ख्याल से बुरहानपुर में, बराबर है सर? इसलिए आपने मुझे कांटेक्ट किया है। जी अभी जी हमारे जी और बहुत कम लोग हैं यहाँ, फिर भी अपन कोशिश करेंगे। मुझे लग रहा था बहुत सारे लोग रहेंगे, मैंने बोला नो प्रॉब्लम। तो पूरे बाहर कंट्रीज में भी जाता हूँ, प्रैक्टिकल के साथ समझाता हूँ। मैंने अगर बोला तो कोई भी बच्चा एक जो 10 रुपए वाली बोतल भी उठा नहीं सकता है। राजेंद्र जी सही है? बिल्कुल नहीं, सही है। वो मैं प्रैक्टिकली करके, और इसमें पहलवान नहीं उठाता है स्टेज शो में। तो सबकॉन्शियस हिप्नोटिज्म के स्टेज शो होते हैं मेरे पूरे, और बहुत कॉस्टली भी होते हैं। रायपुर में मैंने लॉयंस रोटरी जैसिस को 6 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन दिया है। रायपुर 2,000 रुपीज टिकट का शो था, चैरिटी शो था। सभी जगह, यहाँ बरहानपुर में भी था, लॉयंस लोगों के लिए धामनोद भी था। और मैं ये चाहता हूं कि हम लोग अगर ब्रेन की सिस्टम समझ ले तो अगले पीढ़ी को समझाना भी आसान हो जाएगा, और हम भी अपने आप की सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी यूज करके, शक्ति यूज करके हम अपने आप में बहुत सारे बदलाव कर सकते हो। टोटल पर्सनैलिटी में हो या कोई भी बार बार बोलोगे। आप में से कितने लोगों को गुस्सा आता है बताइए मुझे? जल्दी गुस्सा आता है, हाथ ऊपर कीजिए। आता है। तो अगर आप अपने आप को बोलोगे आज दिन भर मैं शांत और प्रसन्न रहूंगा, यही ऑटो सजेशन है, तो सजेशन आपको हेल्प करेंगे और गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। आप बोलोगे गुस्सा आने बहुत जल्दी आता है और कंट्रोल नहीं होता है, तो आपका गुस्सा कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, चाहे आपका भगवान भी नहीं। तो आपके ऊपर भरोसा रखो और अपने आप को बोलो कि यस आई कैन, तो हमारा ब्रेन वही काम करेगा। समझ में आया? तो और एक काम टेस्ट करते हैं, दिल से करके देखें। जैसे कि मधु मैडम और रविंद्र जी दिल से नहीं किया था, खुद के सजेशन ज्यादा पावरफुल होते हैं। मैं एक एक्शन करवा के बताता हूं, आप खुद बोलो। पहले मेरे तरफ देखो, मैं बाद में जब स्टार्ट बोलूंगा तब आप करना है। मेरे दोनों हाथ मैंने सामने ले लिया है, चेस्ट इतना अंतर है। सुनो अभी नहीं करना मैडम, नहीं करने अब मुझे नहीं दिखे तो भी चलेगा। चेस्ट इतना 1 फीट का अंतर है। एक लंबे, मैं आंखें बंद कर लेता हूं, लंबी सांस लेके लंबी सांस छोड़ता हूं, छोड़ दी। और मैं अपने आप को बोलता हूं मेरे दो अधिकार है, जानबूझ के लाना नहीं, दूर भी नहीं लेके जाना। एक ही सोचना है, मेरे दोनों हाथ नजदीक आ रहे, नजदीक आ रहे, नजदीक आ रहे, नजदीक आ रहे, यही बोलना है। हाथ चिपकने पर आंखें खोल सकते हो, जानबूझ के नहीं लाना। ख्याल इधर रखो, हमारा कंसंट्रेशन यहां होना चाहिए और मन में थॉट होना चाहिए मेरे दोनों हाथ नजदीक आ रहे। यह मन ही मन करो, ठीक है? और हाथ चिपकने पर आंखें खोल सकते हो। फिर मैं जब बोलूंगा अनम्यूट करके हम लोग बातें करेंगे। ओके, आप समझ में आया क्या करना है? चेस्ट इतना डिस्टेंस लेके आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेके लंबी सांस छोड़ना है, और फिर अपने आप को बोलना है कि मेरे दोनों हाथ नजदीक आ रहे। सीरियसली करके देखो दोस्तों, सीरियसली करके देखो, आपको इमीडिएट रिजल्ट मिल जाएगा। सामने पकड़ो, स्ट्रेट सामने पकड़ो दोनों हाथ। नहीं मुझे दिखे, नहीं दिखे तो भी चलेगा। आंखें बंद कर लो, दिस सीरियस। एक लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो। हाँ, अभी हिलो मत डॉक्टर लक्ष्मण सर। हाँ, बस आंखें बंद कर लीजिए, आंखें हाथ सामने कर लीजिए, मुझे नहीं दिखा तो भी चलेगा। हाँ, और आंखें बंद करके लंबी सांस लेके लंबी सांस छोड़ो और स्टार्ट। अपने आप को बोलो मेरे दोनों हाथ नजदीक आ रहे। मन ही मन बोलो, मन ही मन, जोर से नहीं। बी सीरियस है। यस, हनुमान जी आपके हाथ चिपक गए। हाँ, मधु मैडम। हाँ, नजदीक आ गए सर बहुत। अच्छा, मैंने आवाज दिया, वो चिपक गए रहते अभी, बराबर है? जी जी। हाँ, हाँ। राजेंद्र जी आपके हाथ चिपक गए। हाँ, डॉक्टर लक्ष्मण सर जी आपके हाथ चिपक गए। डॉक्टर रविंद्र जी आपके हाथ चिपके या नहीं चिपके?
अनम्यूट कीजिए मैडम। थोड़ी देर में आप दोबारा करते हो तो घर जाके कर लेना बाद में, वो अपने आप 1 या 1.5 मिनट में चिपक जाएंगे। और अगर आपने ऐसा ही बोला, अरे देखिए कोई मंत्र नहीं बोला, कोई भगवान का नाम नहीं लिया, आप अपने आप को बोल रहे हो कि मेरे दोनों हाथ नजदीक आ रहे, थॉट आया, उसको इमोशन लग जाए, वो आधे 1 मिनट के बाद इमोशन लग जाते हैं और वो एक्शन हो जाती है। और हम वही प्रकार इसी प्रकार बार बार बोलेंगे कि ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा होता है, तो वैसा ही होगा। मुझे गुस्सा ही कंट्रोल नहीं होता है, इमोशन लग जाएंगे, वही होगा। अब बच्चों को भी वही करेंगे हम लोग। हमारा बच्चा अगर बार बार गुस्सा करता है तो हम बार बार बोलते हैं ये बहुत गुस्सा करता है, तो प्लीज ये बातें उनके सामने मत करो। वो गुस्सा भी करे तो उसको बोलो कि बहुत शांत बच्चा है, उसके सामने सराहना करो तो अपने आप शांत हो जाएगा। हम बोलते हैं ये मोबाइल ही देखता है सर, सबके सामने कंप्लेंट मत करो। उसको बोलो कि जब मोबाइल देखता है तो दिल से देखता है और पढ़ाई करता है तो दिल से पढ़ाई करता है। क्योंकि आजकल 90% बच्चे 90% से ऊपर कवर करते हैं। सभी कॉन्वेंट पे जाके देखो, 90% बच्चे 90% से ऊपर कवर करते हैं, 10% अपन को थोड़ा ये लगता है। तो ये क्यों हो रहा है? तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इन बच्चों को डेवलप करना है, तो उनको बार बार माइंड प्रोग्रामिंग करने के लिए बार बार कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करें कि बार बार हैमर हो जाए, और बार बार हैमर करने पर उन बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट हो जाए, तो टोटल पर्सनैलिटी में चेंजेस हो जाएंगे। हमारे घर में भी आप करते हो, आप जब जैसे कुछ सीनियर लोग हैं, हमारे पोते भी हो सकते हैं। अभी मेरी 5 साल की पोती है, एक 2.5 साल की पोती है, तो उसको बोलो, अभी हमारी दोनों पोतियां हमारे साथ खाना खाती है, उसके माँ बाप के साथ बेटी की पोती खाती है, और मेरी पोती उसके माँ बाप या हमारे साथ खाना खाती है। दोनों वक्त हम जो खाते हैं, करेले की सब्जी भी खाती है, क्या नहीं बोलो? अगर उसको बार बार बोला जाए, मगर हम बोलते हैं इसको ये पसंद नहीं, उसको वो पसंद नहीं, उसको पानी पूरी पसंद है, उसको मसाला डोसा पसंद है, या जो भी है, तो बार बार वो बोलोगे तो वही ऑर्डर फॉलो करेगा और वो उसी प्रकार से डिमांड करेगा। तो कृपया ये मत कीजिए बच्चों के साथ। और हम लोग आप इन लोगों के लिए हम लोग काम करने वाले लोग हैं, तो प्रॉपरली ब्रेन को समझ जाए तो फिर उनको आसान हो जाएगा। और एक काम कर सकते हैं, ब्रेन तक ऑर्डर देने के लिए बार बार रिपीट करना है, बार कि हम ऐसे ही है, या किसी को बता आप ऐसे ही हो। और 10 साल के जो बच्चे होते हैं उनका रिमोट पेरेंट्स के हाथ में होता है, और मोर देन 80% प्रॉब्लम्स पेरेंट्स के वजह से क्रिएट होते हैं, 10% प्रॉब्लम्स टीचर्स के वजह से होते हैं, और 10% प्रॉब्लम दोस्त या जो उसके माहौल उसके साथ जो है उसके वजह से क्रिएट होते हैं। तो पेरेंट्स को ही प्रॉपर ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, बच्चों को नहीं देने की जरूरत है। 10 साल के बच्चों को क्या ट्रीटमेंट देंगे हम लोग? 10 साल के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं, ये हो सकता है। तो उनको वही कीजिए कि सबकॉन्शियस लेवल पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको यूज करने के लिए आप बार बार वही सेशन दीजिए। वो उसको पिक्चर ही याद रहता है, बोलते हैं पढ़ाई याद नहीं रहती, ये मत बोलो। उसको मैथ्स हार्ड जाता है, साइंस इजी जाता है, ये भी मत बोलो। उसको बोलो मैथ्स भी इजी जाता है, साइंस भी इजी जाता है, सभी सब्जेक्ट आसान होते हैं। देखो साइंस वालों के लिए आर्ट्स के सब्जेक्ट हार्ड होते हैं, आर्ट्स वालों के लिए साइंस के सब्जेक्ट हार्ड होते हैं। कौन क्लेवर है? बोथ आर क्लेवर्स। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ब्रेन पर हैमर किया जा रहा है, या उसका इंटरेस्ट कहीं अलग होता है। उसको प्रॉपर इंटरेस्ट को अगर डेवलप करें तो आप चाहे उस प्रकार बच्चों से काम करवा सकते हो, और चाहे उस रास्ते पे लेके जा सकते हो। हम लेके जा सकते हैं उसको। इंटरेस्ट थोड़ा सा कैसे देखें, और धीरे धीरे जिसमें इंटरेस्ट है उसको आप अगर जान लो तो उसी प्रकार प्रोग्रामिंग करने के लिए भी आसान हो सकता है ना। तो आप लोग जाते हो तो बहुत सारे स्कूल में वगैरह जाते हो कि सिर्फ समिति के वहां वही जाते हो जो बच्चे होते हैं उनके लिए? इसमें से कुछ लोग स्कूल में भी जा सकते हैं। अब स्कूल समिति के बच्चे जितने भी लोग हैं, स्टाफ लोग, तो हम हर स्कूल में जब भी जाके कुछ प्रोग्राम्स कर सकते हैं। हमारे पास वक्त है, बहुत सारे सीनियर लोग हो आप, और मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ। आई एम 67 रनिंग, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में ही था। तो आज भी मैं कल ही मैं मिर्जापुर से आया हूँ, यूपी से आया हूँ, 8 दिन यूपी में था। तो हम कर सकते हैं इस उम्र में, तो वो बच्चे से कितना काम करवा सकते हैं? बहुत सारा करवा सकते हैं। सिर्फ उन पर भरोसा कीजिए,
भरोसा करके उनके माइंड को प्रॉपर प्रोग्रामिंग कीजिए, तो वो अपने आप में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं। और मैं आपको एक बताता हूं कि ब्रेन इज अ सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर जैसा काम करता है, कितना भी काम करे तो नहीं थकता है, और कुछ ना काम करे तो थक जाता है। जैसे कि हम आपके लिए मैं सवाल पूछता हूं, हमारे घर में शादी हो गई है, ठीक है, या किसी के शादी को गए हो, जब शादी में जाते हो तो उसके लड़की के माँ बाप 2-3 महीने से काम करते रहते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि 2 महीने लड़की के माँ बाप ने काम किए, इसलिए शादी के दिन लड़की की माँ बीमार है, लड़की के पिताजी बीमार है? ऐसा कभी आपने देखा है? ना, क्यों नहीं? क्योंकि उनके मन में आता है ये मेरे ही घर का काम है। शादी के दिन पेट में अनाज नहीं होता है, फिर भी हंसता रहता है, खाना खा के जाइए, वो आपके बच्चे नहीं दिख रहे, पोता नहीं दिख रहा है, सब्जी में नमक डाला या नहीं, सब जगह खुश है, क्योंकि वो थॉट प्रोसेसिंग है। वो लगता है, उसको ईयू स्ट्रेस बोलते हैं, इंथुजियास्टिक स्ट्रेस। स्ट्रेस के सिवा आगे नहीं जा सकते, मगर डिस्ट्रेस से हम लोगों के प्रॉब्लम्स या कुछ बीमारियां क्रिएट होती है। तो डिस्ट्रेस ना हो, स्ट्रेस के सिवा आगे भी नहीं जा सकते। तो प्रॉपर इंथुजियास्टिक इस ईयू स्ट्रेस बोलते ईयू, तो उसको अगर इस्तेमाल करें तो बच्चा या हम भी इस उम्र में भी काम कर सकते हैं। बहुत बार देखो, सीनियर सिटीजन हम लोग हैं, हमारे घर में बहुत बार बहू से ज्यादा सास काम करती है, देखा होगा। और हम लोग भी है, बहुत सारे घर में है, या बेटी से ज्यादा माँ काम कर रही है, ये होता है। तो उस वक्त ये बोलते हैं मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो वो सजेशन सबकॉन्शियस लेवल पे जाते हैं, और हम अपने आप में वो जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल करके फ्रेश रह सकते हैं। फिर लड़की के माँ बाप बीमार कब गिरते हैं? लड़की शादी होके निकल गई ससुराल, तो वो थके हुए दिखते हैं। क्यों? कि अभी उनके मन में आता है, अब मैंने 2 महीने से काम किया है, मैं थक चुका हूं, और इमोशन लगते हैं और वो थक जाते हैं। फिर भी रात के 12-1 बजे तक हम लोग सो नहीं पाते हैं। लड़की के माँ बाप मोबाइल बंद करके 1 बजे सो गए, और सुबह के 4 बजे किसी ने बेल मारी, कैसा उठेगा पिताजी? या गुस्से में, जनरली गुस्से में उठेगा, है ना, क्योंकि वो सोचेगा कि 2-3 महीने से नींद नहीं मिली थी, आज आराम से सो गया हूं मोबाइल बंद करके, और उसमें भी 1 बजे सोया और 4 बजे कोई बेल मार रहा है, गुस्सा करके उठेगा। शादी के पहले दिन 3 बजे भी हंसते हुए उठेगा, मगर दूसरे दिन गुस्सा करके उठेगा, बोलेगा बेवकूफ, लेट सोया होगा, ये भी मालूम नहीं है। गुस्से में दार खोलेगा, दरवाजा खोल दिया, अगले वाला जिससे पटती नहीं है दुश्मन, वो सामने है, उसको देख के बोलेगा क्या काम है? और उसने बोला कि सर कुछ नहीं है, आपकी बेटी जिस बस में जा रही थी, बारात की बस, 80-90 किलोमीटर पे उस बस का एक्सीडेंट हो चुका है, आपके बेटी को मार लगा हुआ है, का सर फुटा हुआ है, इतने रिश्तेदार इतने हॉस्पिटल ये हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए है, आपका मोबाइल बंद था इसलिए मुझे बताया, और इसलिए मैं आपको बताने आया हूं, अब क्या होगा? वो बोलेगा धन्यवाद, आप जाइए, मैं कल जाके वहां पे बेटी के पास जाऊंगा, फिर या सोऊंगा 2-4 घंटे, फिर जाऊंगा। ऐसा होगा क्या? ना, वो 5-10 मिनट में तैयारी कर लेगा, जो भी मिलेगा वहां से आके पहुंचेगा, वहां जाके और 8-10 दिन काम करना है, करेगा या नहीं करेगा? करेगा, कर पाएगा, क्योंकि वो क्या बोलेगा अपने आप को, यस मेरे बेटी का एक्सीडेंट हो चुका है, क्या मैं कहां थका हूं? नहीं थका हूं। कोई योगा नहीं करता है, कोई आर्ट ऑफ लिविंग नहीं करता है, कोई विपश्यना नहीं करता है। देखिए, याद रखिए, ये जब हम लोग ये सब योगा, आर्ट ऑफ विपश्यना, आर्ट ऑफ लिविंग, ये हमारे थोड़ी देर के रिलैक्सेशन के लिए अच्छी बात है, मगर ब्रेन में बहुत सारी असुविधाएं है, ब्रेन में कुछ चल पिचल चल रही है, ब्रेन में स्ट्रेस है, तो ये कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। खुश रहना, कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सबसे अच्छी एक्सरसाइज है चलना, आधा पौन घंटा चलो बस। तो हम लोग आराम से जो है हेल्दी रह सकते हैं, मेंटली फिजिकली हेल्दी रह सकते हैं। मैं बोल रहा हूं 67 रनिंग है, मेरा बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल एब्सोल्युटली नॉर्मल है, और मैं कोई योगा नहीं करता हूं, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं करता हूं, विपश्यना नहीं करता हूं, और मेरी हाइट जितनी उतना है, मुझे मेरा वेट है 28 ईयर से मेरा वेट जितना चाहे 63 kg है। आप अपने ब्रेन को सजेशन दो तो वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी महिलाएं बोलती है सर हम डाइटिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक को जाए, हवा भी खाए तो मोटे होते हैं, ये सुना होगा आपने, हवा भी खाए तो मोटे होते हैं। ये थॉट आया, इसको इमोशन लग गए, एक्शन हो गई, वो मोटी होती है।
और दुबले पतले लोग बोलते हैं सर काजू खाते, किशमिश खाते, मलाई खाते, नॉन वेज लेते, कितना भी खाओ वेट ही नहीं बढ़ता है। जबकि दुबले पतले लोग मोटे लोगों से ज्यादा खाना खाते हैं, एम आई राइट? फिर उनका वेट क्यों नहीं बढ़ता है? हमारे सजेशन मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करते हैं, चयापचय जो प्रक्रिया है हमारी उसके ऊपर काम करते हैं। इसलिए उसने अगर मन में बोल दिया कि यस मैं खुश हूं, तो बोलेगा वेट कम हो रहा है तो वेट भी कम हो सकता है, बढ़ाना है। मैंने 19 kg वेट बढ़ाया है अपना, याद रखो। मुझे 4 साल लगे 19 किलो वेट बढ़ाने के लिए। 45.3 kg था, 43.5 kg वेट था, 19 kg वेट बढ़ाया है मैंने। तो आप हमने हमारे ब्रेन को सजेशन देके बहुत सारे खुद में बदलाव कर सकते हैं, और यही ब्रेन की समझ में आया हमें फंक्शनिंग। तो इन बच्चों में जो है चाइल्ड में डेवलप के लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसको एसोसिएशन टेक्निक बोलते हैं, या उसमें कुछ एक्सरसाइज होते हैं, मेंटल एक्सरसाइज होते हैं, सेल्फ रिलैक्सेशन करो और उससे अपने आप को सजेशन देखो। तो वो सब रिलैक्सेशन के बाद हमारे ऑर्डर सबकॉन्शियस लेवल पे जाती है, और जो ऑर्डर सबकॉन्शियस लेवल पे जाएगी वो आराम से काम करेगी। और हम लोग और भी एक काम कर सकते हैं, जिनके बच्चे 10 साल के नीचे है तो नींद में काम करने के लिए बोल देना माँ बाप को। नींद में पहले नींद में जब सोते हैं वो, तो पहले 10 या 15-20 मिनट के अंदर माँ बाप ने उसके सर के ऊपर हाथ घुमाना, उसका नाम लेना और बड़े प्यार से जो भी बोलना है 1-2 सजेशन देना कि बेटा तू बहुत अच्छा बच्चा है, खुद होके पढ़ाई करता है, जो भी पढ़ता है याद रहता है, वक्त पे याद आता है। इतना भी बोले तो परसेंटेज बढ़ जाएंगे। तो बच्चा खुद होके अपना मोबाइल थोड़ी देर खेलता है, छोड़ देता है, फिर पढ़ाई अपने आप कर लेता है, खुद का होमवर्क खुद कर लेता है। ये सजेशन दो, बच्चों में बहुत सारे इंप्रूवमेंट आ जाएंगे, बहुत सारे इंप्रूवमेंट आ जाएंगे। ये हम लोग कर सकते हैं, बहुत आसान है। पेरेंट्स को बताइए, क्योंकि हम लोग जो ट्रांस जो बोलते हैं ना, बच्चा नींद में पहले नींद में कभी नींद से उठता नहीं। उसके सर के ऊपर हाथ घुमाओगे, कुछ बोलोगे बेटा उसका नाम लीजिए, नवनाथ नवनाथ नवनाथ, और फिर वो कुछ तो भी बोलेगा या अपनी करवट बदलेगा तो ट्रांस में आ जाता है। उस वक्त सिर्फ उतना बोलो कि नवनाथ बेटा तू खुद बहुत शाना बच्चा है, खुद होके पढ़ाई करता है, जो भी पढ़ता है याद रहता है, वक्त पे याद आता है, तो मोबाइल तूने कम किया। और एक बार बहुत सारे सजेशन मत दो, एक एक आदत उसकी बदल दो, और फिर धीरे धीरे उसमें 1-2 आदतें बदल गई, फिर दूसरी बार 15 दिन के बाद दूसरी ऑर्डर देना चालू करो। तो धीरे धीरे उसके पर्सनैलिटी में उसके परसेंटेज भी बढ़ेंगे और पर्सनैलिटी में बहुत सारे बदलाव आएंगे। तो मैं चाहता हूँ, यहाँ पे अभी शाम भी हो रही है, मैं जंगल में बैठा हूँ, बहुत मच्छर भी बहुत है, ऐसे जगह आया हूँ, मुझे भी लग रहा है और एक अलग जगह है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं, जानवर वगैरह कुछ बार में बैल है, गाय है, भैंस भी है बाजू बाजू में। तो मैं ये चाहता हूँ कि ब्रेन की फॉर्मूला, कभी वक्त मिला, भी लोग भी बहुत कम है, मुझे लोग हो जाएंगे तो नो प्रॉब्लम। तो कुछ सवाल आप मुझे हम लोग वन वे ना हो, मैंने सिर्फ इतने सिस्टम बता दिए, आपके कुछ मन में सवाल हो तो पूछ सकते हो। यस मैडम, सर। साइंटिफिकली या आप टेक्निकली व्हाट इज हिप्नोटिज्म सर? हाँ, हिप्नोटिज्म एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसको इंग्लैंड डिक्शनरी में ट्रांस बोलते हैं, अमेरिकन डिक्शनरी में हिप्नोसिस। हिप्नोसिस आने हिप्नोस एक ग्रीक देवता है, जेम्स ब्रेड ने ये अवस्था नींद जैसी अवस्था होती है, इसलिए हिप्नोस नाम की देवता है, उसके नाम के ऊपर हिप्नोटिज्म किया है। तो हिप्नोस एक मनोवैज्ञानिक, जैसे कि हम लोग इस ट्रांस में जाते हैं, हिप्नोसिस अवस्था मन की 4 अवस्थाएं होती है, लाइट ट्रांस, मीडियम ट्रांस, डीप ट्रांस और हिप्नोटिक स्टेट। ये 4 में से 3 अवस्था हमने एंजॉय की होती है। हम जो अभी आप जो है ना, तो हिप्नोटिक स्टेट में हो, इसलिए मेरी बात सुनाई दे रही है आपको। और हमारा मन एक ही जगह काम करता है, तो उसको लाइट ट्रांस बोलते हैं, लाइट हिप्नोसिस अवस्था। जैसे कि हम काम कर रहे हैं और हमें कोई ऑर्डर देता है, मम्मी बोलती है बेटा तूने ये काम कर लेना, हमने हाँ बोला था मगर याद नहीं है, फिर काम होने के बाद जाके पूछते हैं मम्मी तूने क्या बोला था। यह है लाइट ट्रांस। यह अवस्था भी आपने एंजॉय की है। यह मन की नेचुरल टेंडेंसी है, कोई अलग अवस्था नहीं है, बिल्कुल याद रखिए। हर व्यक्ति इस अवस्था में जाता ही है, दिन में 2 बार जाता है। नींद में जाने से पहले इस अवस्था से नींद में जाते हो, गहरे नींद में, और नींद में से उठने से पहले इसी अवस्था से हम लोग उठते हैं, इसी अवस्था से बाहर आते हैं। इसलिए कोई अलग अवस्था नहीं है, ये मन की नेचुरल टेंडेंसी है। फिर हमने विज्ञान के भरोसे पे भी उसको अलग अलग नाम भी दिया है। ये मन की अवस्था, अभी उसके ऊपर बहुत सारा अभ्यास भी किया है और हम लोग अभी रिसर्च भी करने लगे हैं।
तो हिप्नोसिस एक मन की अवस्था है। मीडियम ट्रांस में कभी कभी भ्रम होते हैं, जैसे आपने भी कभी एंजॉय किया होगा। हम जब छोटे बच्चे थे तो माँ आवाज देती ही नहीं है, माँ आवाज काम में गड़े हुई है, मगर काम होने के बाद जाके पूछते हैं मम्मी तूने क्या बोला था, तो मम्मी बोलते हैं बेवकूफ मैंने कब आवाज दिया। इसका मतलब हमें भ्रम हुआ, वो है मीडियम ट्रांस, मीडियम हिप्नोसिस अवस्था। और डीप ट्रांस में पूरे पंच ज्ञानेंद्रिय को भ्रम होते हैं। जैसे हमने करेला दिया, बोला ककड़ी है तो ककड़ी करके समझ के खाते हैं, राजेंद्र जी ने देखा है। हमने बोला तू अमिताभ बच्चन है तो बोलता है मैं ही अमिताभ बच्चन हूँ, मेरे बीबी का नाम जया बच्चन है, मेरे बहू का नाम ऐश्वर्या राय है, बेटे का नाम अभिषेक बच्चन है। अपने माँ बाप को, बीबी बच्चों को भी नहीं पहचानता है। तो डीप ट्रांस में सभी सेंस ऑर्गन्स को भ्रम होते हैं। कान को भी कुछ आवाज आ जाएंगे, हम लोग बोलेंगे कि गुलाब का फूल देंगे और ये बोलेंगे कुछ तो भी कड़ू नीम की पत्ती है तो उसको कड़वा स्मेल भी आ जाएगा। स्किन को ऑपरेशन भी किया, नीडल्स भी प्रिक किया तो समझ में नहीं आएगा। पेनलेट डिलीवरी की करते हैं बाहर कंट्रीज में, इससे पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है मगर मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया याद रखो। स्टेज शो में अनबिलीवेबल बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग करके बताते हैं। जिसने बॉटल नहीं उठाई, मेरे यूट्यूब पे देखोगे तो मैंने 2 चेयर में उनको रखता हूँ, बीच में स्टूल होता है, एक चेयर में पैर होते हैं और एक चेयर पे सर होता है, बीच में का स्टूल निकाल लेते हैं, उसके ऊपर मैं खड़ा भी हो जाऊं तो भी नीचे नहीं जाता है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी यूज करता है इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड की जो एनर्जी है वो यूज करके 60 kg वाला व्यक्ति 90 kg तक आराम से वो उस अवस्था में ले सकता है। तो उसका भी कुछ लिमिटेशंस होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, हर चीज होगी ऐसा नहीं है, मगर सबकॉन्शियस माइंड की एक्स्ट्रा एनर्जी यूज करके हम मैक्सिमम काम कर सकते हैं। तो ये एक मन की नेचुरल टेंडेंसी है, हिप्नोसिस अवस्था कोई अलग नहीं है, मगर अभी उसको साइंटिफिक लेवल से अभी दे दिया है। वो हिप्नोटिज्म एक इसलिए जेम्स ब्रेड ने नामकरण दिया कि नींद जैसी अवस्था है, इसलिए वो देवता का नाम दे दिया है। बस हिप्नोटिज्म ऐसा कोई अलग शब्द भी नहीं है, वो शब्द उन्होंने नाम दिया है हिप्नोसिस नाम का। तो हिप्नोटिज्म, हिप्नोसिस ऐसा शब्द था इंग्लैंड अमेरिकन डिक्शनरी में, फिर इंग्लैंड डिक्शनरी में उसी के ऊपर कुछ पढ़ाई की और उसको ट्रांस शब्द डाला उन्होंने। तो ये शब्द अलग अलग है मगर ब्रेन की अवस्था वही है, ट्रांस की अवस्था या तंद्रावस्था। एक अलग अवस्था में ब्रेन जाता है तो सभी सेंस ऑर्गन्स को भ्रम होते हैं, वो कान को भी हो सकते हैं। अगर हमने बोला आपको आवाज नहीं देता तो कुछ नहीं सुनाई देता, माँ बाप भी चिल्लाए तो भी नहीं सुनाई देगा, सभी सेंस ऑर्गन्स को भ्रम होते हैं। यस, और कोई? तो मेरा यूट्यूब चैनल है, जनरली बहुत मैं किसी को बताता नहीं हूँ, और मेरा मोबाइल नंबर है। जैसे आपके मन से रिलेटेड जितने भी बीमारियां, हिप्नोथेरेपी इज द बेस्ट थेरेपी। बीपी है, शुगर है, अस्थमा, एलर्जी, स्ट्रेस रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसको आराम से हिप्नोथेरेपी देके या ऑटो सजेशन देके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नींद के प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, बच्चों के हकलाना है, नींद में चलना है, नींद में बड़बड़ाना है, नींद में पेशाब करना है, इसके लिए भी बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल होता है। माइग्रेन जैसा प्रॉब्लम, फोबिया, लिफ्ट का डर है, बस में चढ़ने का डर है, फ्लाइट में चढ़ने का डर है, तो हिप्नोथेरेपी इज द बेस्ट थेरेपी, इससे बाहर निकल सकते हैं। ओसीडी है, डिप्रेशन की फर्स्ट स्टेज है, इसके लिए हिप्नोथेरेपी इज द बेस्ट थेरेपी। यस, एनी क्वेश्चन? Or yes, I have a sub question. Yes, I am sir. Lakshman Malaga Dr. Mosu, from Tripura state. यस, कहाँ से हो आप? From Tripura. त्रिपुरा। यस, बोलिए सर। बात ये है हाँ जो टीचर क्लास कर रहा है वो टीचर को स्टूडेंट को जैसे बोल रहा है ऐसे स्टूडेंट सुन रहा है। यस, So is it hypnotism or not? No. Suppose you are taking the class, you are guiding us to move our hands, etc. नहीं, So is it hypnotism? सर डॉक्टर नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी हमारे भी गुरु आपको बता देंगे तो हम उसकी ऑर्डर फॉलो करते हैं। क्या हिप्नोटिज्म है? नहीं, ब्रेन को हमारे मन के ऊपर बार बार हैमर करने पर हमें लगता है वो सही है, इसलिए फॉलो करते हैं। माँ बाप के भी ऑर्डर फॉलो करते हैं, टीचर्स के भी करेंगे, हमारे गुरु के भी हम लोग ऑर्डर फॉलो करते हैं। कभी कभी गलत भी बोल दिया तो सुन लेते हैं सही है करके। तो ब्रेन की सिस्टम ही वही है, हिप्नोटिज्म नहीं है। हिप्नोटिज्म जो है ना, मैंने बोला ना कि हिप्नोटिज्म नेचुरल टेंडेंसी है बन की। आप भी अभी हिप्नोटिक स्टेट में ही हो तो वो उस अवस्था में बार बार बोला जाएगा तो वो सही लगने लगेगा बच्चों को, तो बच्चों फॉलो करेंगे। मगर उनको टीचर को हिप्नोटिज्म नहीं आता है
और ना बच्चों के ऊपर उसका कोई नहीं करते हैं। हिप्नोटिज्म हम जो स्टेज शो करते हैं वो अलग है, मगर हिप्नोसिस एक मन की नेचुरल टेंडेंसी है। तो बार बार बोलने पर बच्चों को लगता है यही टीचर बता, बस। और साइंटिफिक टीचर्स को भी हिप्नोटिज्म नहीं आता है। जैसे बहुत बार तो आपने सुना भी होगा, सास बोलते हैं मेरे बहू ने मेरे बेटे के ऊपर मोहिनी डाली है, हिप्नोटाइज कर दिया है। बहुत बार बहू बोलती है मेरे सास ने मेरे पति को हिप्नोटाइज कर दिया है। तो दोनों को भी हिप्नोटिज्म नहीं आता है। ये सब बोलने की बातें हैं। तो आप एक काम कीजिए, मेरा मोबाइल नंबर लीजिए, अगर हम लोग पर्सनली वक्त मिलेगा तो मैं आपको नंबर दे सकता हूँ। नवनाथ गायकवाड़, NAW, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक था, NAV मत डालो। नवनाथ गायकवाड़ हिप्नोटिस्ट, मेरे बहुत सारे क्लिप्स मिलेंगे आपको। और मेरा मोबाइल नंबर है, आप पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूं, वो है 9823900253, 9823900253। कभी आप प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म के लिए मुझे बताइए। मैंने बोला लॉयंस, रोटरी या IMA के लिए बहुत सारे शो हो चुके हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में मेरे शो हो चुके हैं। उदयपुर के हॉस्पिटल वालों के लिए, इंदिरा IVF के लिए मेरे शो हो चुके हैं। KM नायर डेंटल साइंस, सबसे बड़े हॉस्पिटल में मेरे शो हो चुके हैं। पूरे इंडिया में, बाहर कंट्रीज में भी जाता हूं। तो दोस्तों, मुझे लग रहा था यहाँ पे मैक्सिमम सीनियर सिटीजन है और सभी सोशल वर्क में इंटरेस्टेड है, तो मुझे भी खुशी हुई, है ना। और कुछ लोग यंग भी है, तो कोई बात नहीं, इनके साथ काम करना है। हमारे एक दोस्त आपके ग्रुप में है, मेरे ख्याल से अजय शंकर इस समिति में है, राजेंद्र जी ने बोला है, महाराष्ट्र से हो शायद, मेरे दोस्त ही है वो। और महिला बाल कल्याण और इन लोगों के लिए, बहुत सारे ऑफिसर्स लोगों के लिए मैं सेशन ले चुका हूँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, फैमिली मैनेजमेंट, इनके भी अपने प्रॉब्लम होते हैं, तो बहुत सारे सब्जेक्ट ले लेता हूँ। महाराष्ट्र में सबसे अच्छी संस्था है यशोदा, वहाँ सीनियर ऑफिसर लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया है, वहाँ का गेस्ट फैकल्टी भी हूँ। और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स में मैं सब जगह, तो आप बुलाए, खुशी होगी, है ना। मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। यस, इतना बढ़िया परिचय है, और मेरे ख्याल से जितने भी श्रोता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग खुश हुए होंगे। बट ये है कि हम लोग ऑनलाइन मीडियम पे जुड़े हुए हैं, तो 100% जितना जो आप प्रैक्टिकली बता रहे थे वो शायद वो हो नहीं पाया। बट हम कोशिश करेंगे कि अगला जो आपका सेशन रखें इससे और ज्यादा मॉडिफाइड रखें, क्योंकि एक सीमा होती है। ये सेशन जनरली ऑफलाइन होते हैं सर, ऑफलाइन रहा तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। और ये क्या होता है ऑनलाइन में, डायरेक्ट सबकॉन्शियस लेवल पे आवाज भी टूटता है, सब बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस है, कंसंट्रेशन भी ब्रेक होता है। जी, ये कंसंट्रेशन का शो है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज हमसे जुड़े, समय निकाला, और इस परिस्थितियों में भी आप जुड़े, इसके लिए तो कोई शब्द नहीं है हमारे लिए, हमारे पास। सलूजा साहब आप कुछ कह रहे हैं शायद। राजेंद्र जी बोलिए, धन्यवाद कर दीजिए नवनाथ जी का। मैं थोड़ा इसके पहले जुड़कर उन्होंने सेशन को कंडक्ट किया है। दिसंबर में एक प्रोग्राम बुरहानपुर में हो रहा है, 1 हफ्ते का। यदि जो भी लोग आ सकते हैं बुरहानपुर, तो वहाँ आ जाए, एक बार देख के जाए। और नवनाथ जी सर, जी सर, निकाला। राजेंद्र जी, मैं कुछ लोगों का, जब बुरहानपुर में होगा। यस राजेंद्र जी, मैं आपका डॉक्टर चौबे जी और डॉक्टर शर्मा जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपका जो सजेशन उन्होंने एक्सेप्ट किया, उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जरूर ऑफलाइन अगर मिले तो मुझे खुशी होगी आपकी सेवा करते वक्त। नमस्कार, नमस्ते सर। ओके, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है, यस सर, बोलिए। मेरा क्वेश्चन है, हमारा